हिमाचल के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। अभी भी टूनी चिड़िया अपने पति की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई थी कि एक दिन उसका मकान मालिक उसके घर आता है। अरे टूनी चिड़िया, 3 महीने गुजर गए हैं लेकिन तुमने अभी तक मकान का किराया नहीं दिया। टूनी चिड़िया, ऐसा नहीं चलेगा, या तो घर का किराया दे वरना मेरा घर खाली कर दे। सेठ जी, ऐसा मत कहिए, मैं 3-4 दिन में आपका किराया दे दूंगी। सेठ जी, आपको तो पता ही है, रॉकी जी की मौत के बाद हमारे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। जो कुछ करती हूँ मैं ही करती हूँ। सेठ जी, मैं आपको किराया 3-4 दिन में ज़रूर दे दूंगी। अच्छा तो ठीक है टूनी चिड़िया, याद करके 3 दिन में किराया दे देना। मैं फिर आऊँगा 3 दिन के बाद किराया लेने। इतना कहकर सेठ कड़कनाथ वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाऊं? अगर मैंने किराया नहीं दिया तो वो मुझे घर से निकाल देगा। किराए को लेकर टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी। उसको इसी चिंता में रात को नींद भी नहीं आ रही थी। 3 दिन के बाद फिर से सेठ कड़कनाथ टूनी के पास आता है और उससे कहता है, देख टूनी, तुमने 3 दिन की मोहलत मांगी थी, अब तो 3 दिन भी गुजर गए हैं। अब जल्दी से किराया निकाल वरना तू मेरा घर खाली कर दे। सेठ जी, ऐसा अत्याचार मत कीजिए मुझ पर। मेरे पति ने आपके यहाँ कितने सालों तक काम किया है। आज वो जिंदा नहीं रहे तो आप हमें इस घर से निकाल रहे हैं। सेठ जी, हमें घर से मत निकालो। इतनी तेज बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी मैं? तेरा पति मेरे यहाँ काम करता था तो क्या मैंने उसके परिवार का ठेका ले रखा है? देख टूनी, मैंने घोंसले किराए पर देने के लिए बनाए हैं, कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। टूनी चिड़िया सेठ कड़कनाथ के आगे बहुत मिन्नतें करती है लेकिन सेठ पर इसका कोई असर नहीं होता। सेठ कड़कनाथ टूनी चिड़िया को अपने घर से निकाल देता है। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी इतनी तेज बारिश में बेघर हो गई थी। तभी चिंकी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, अब हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा कि हम कहाँ जाएंगे। पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया जो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सेठ कड़कनाथ कौवा अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है। फिर अकेले ही आ गए। मैंने कहा था ना कि बिना नौकरानी के घर में घुसने भी नहीं दूंगी। मुझसे अब काम नहीं होता और पुरानी नौकरानी को गए हुए पूरे 3 दिन हो गए हैं। तब से घर का पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अब मुझसे नहीं होगा। अरे भाग्यवान, आज मुझे माफ कर दो, मैं कल पक्का तुम्हारे लिए नौकरानी ले आऊंगा। हाँ, बस अब रहने दो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। इतने मजदूर काम करते हैं तुम्हारी फैक्ट्री में, किसी को भी कह दो, पैसे के लालच में सब आ जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी को। तुम सिर्फ पैसे बचा रहे हो, तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, अब से मैं घर का कोई भी काम नहीं करूँगी। सेठ कड़कनाथ को टूनी चिड़िया का ख्याल आता है। ऐसा नहीं था कि उसे टूनी चिड़िया से कोई हमदर्दी थी या वो टूनी चिड़िया की मदद करना चाहता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो सिर्फ एक सस्ती नौकरानी लाना चाहता था। तभी सेठ कड़कनाथ टूनी के पास जाता है तो टूनी चिड़िया उसे कहती है, सेठ जी, आप हम पर रहम कीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं आपका पूरा किराया चुका दूंगी। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम दोनों माँ बेटी इतनी तेज बारिश में मर जाएंगे। टूनी चिड़िया, मुझे तुम दोनों पर रहम आया है, तभी तो मैं तेरे पास आया हूँ। तुम दोनों चलो मेरे साथ। आज से तुम दोनों को मेरे घर के सारे काम करने होंगे। बदले में तुम्हें रहने की जगह मिल जाएगी और कुछ पैसे भी। लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, घर के सारे काम तुम माँ बेटी को ही करने होंगे। मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मैं किसी और को लगा लूँगा। सेठ जी, मैं करूँगी ना, मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले दिन से ही टूनी चिड़िया सेठ के घर पर काम करने लगती है। रात के समय गोरी कोवी से घर के बाहर सोने को कहती है। अरे मालकिन, इतनी तेज बारिश में हम बाहर कैसे सोएंगे? देख टूनी, मेरे पास तो यही जगह है। अब तुम्हें रहना है तो रह वरना चली जा। ठीक है मालकिन जी, जैसी आपकी मर्जी।
लेकिन मालकिन जी, मेरी बेटी के ओढ़ने के लिए एक चादर तो दे दीजिए। नहीं नहीं, मेरे पास तुम गरीबों को देने के लिए कोई चादर वादर नहीं है। अगर मैं तुम्हें चादर दूंगी तो मेरी चादर गिल्ली हो जाएगी। यहाँ आसपास केले के पत्ते पड़े हैं, उसे ही अपनी बेटी को उड़ा ले। और हाँ, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। फिर दोनों माँ बेटी उस केले के पत्ते से किसी तरह रात गुजारती है। अगले दिन चिंकी को तेज बारिश में भीगने के कारण तेज बुखार हो जाता है। अरे टूनी, आज कोई काम धंधा करेगी या नहीं, या ऐसे ही अपनी बेटी के पास ही बैठी रहेगी? अरे मालकिन, मेरी बेटी को बारिश में भीगने के कारण तेज बुखार हो गया है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं मेरी बेटी के लिए कुछ दवा ले आती हूँ। अरे टूनी, तेरी बेटी तो बहुत ही छुई मुई है जो बीमार पड़ गई है। ये तो तुम गरीबों के पैसे लूटने के नाटक है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसी नौकरानी नहीं चाहिए। अपनी मालकिन की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर तेज बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। हे ऊपर वाले, ये तू क्या परीक्षा ले रहा है? इतनी बारिश में मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? कहीं सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल जाए तो अच्छा होता। काश आज तेरे पापा होते तो हमारा पक्का घर होता और हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। तभी चिंकी चिड़िया को एक पेड़ के नीचे एक घर दिखाई देता है। मम्मा देखो, उस पेड़ के नीचे एक घर बना हुआ है, चलो हम उसी घर में छुप जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस घर के पास जाती है। अरे चिंकी बेटा, ये तो मिट्टी का घर है, चलो जल्दी से हम इसी घर में छुप जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस घर में चली जाती है। अरे चिंकी बेटा, ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई पहले से ही रह रहा हो। कोई बात नहीं मम्मा, चाहे इस घर में कोई भी रह रहा हो, लेकिन अब हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे खाने को दो ना कुछ। अरे चिंकी बेटा, तू तो जानती है बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश में अब मैं तेरे लिए खाना कहाँ से लाऊं? बेटा तू ऐसा कर, पानी पीकर सो जा, सुबह होते ही मैं तेरे लिए भोजन जरूर लेकर आऊंगी। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को पानी पिलाकर सुला देती है। अब चिंकी तो सो गई है, लेकिन मैं नहीं सोऊंगी, मैं इसकी रक्षा करूंगी, कहीं कोई आ ना जाए। फिर रात भर जाकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी की रखवाली करती है। सुबह होते ही उस घर में रहने वाले बंटी कबूतर को आवाज़ सुनाई देती है। कौन है? कौन है मेरे घर में? जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। टूनी चिड़िया बाहर आती है। अरे ओ चिड़िया, ये मेरा घर है, निकल यहाँ से। नहीं निकलूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं जब इस घर में आई थी तब ये घर खाली पड़ा था। मैं कल भोजन लेने गया था और तेज बारिश में मैं कहीं फंस गया था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। अब चलो यहाँ से निकलो। अरे अंकल, हमें इस घर से मत निकालिए, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? पागल चिड़िया, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरा घर है और मैं अपने घर में किसी को भी रुकने नहीं दे सकता। कबूतर भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए, बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर थोड़ी ही देर के बाद बारिश रुक जाती है और टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर जाने लगती है। तभी बंटी कबूतर उसे कहता है, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम्हें घर से निकाल देगा। आज से हम साथ साथ ही रहेंगे। इसके बाद बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को अपनी बहन बना लेता है और फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।